हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हम पार्टनरशिप का थियरी पार्ट कवर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए थे। बड़ी फास्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। याद कीजिए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोगों को होना, मैक्सिमम लिमिट थी 50। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट का होना। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता था, ओरल भी हो सकता था। रिटन होता था तो इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता था। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था पार्टनरशिप में कि पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसका रेशो डिसाइडेड होना चाहिए। अगर रेशो डिसाइडेड नहीं है तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो इक्वल डिवाइड होगा। उसके बाद था जो भी पार्टनरशिप होगी वो एक बिजनेस के लिए होनी चाहिए, उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट था पार्टनर्स के बीच में एक एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है उसको कोई एक पार्टनर कर सकता है जो कि सारे बाकी पार्टनर्स के लिए बाउंड होगा, और अगर सारे पार्टनर्स कर रहे हैं तो वो सारे भी डिसीजन ले सकते हैं। बात एक्ट की थी तो इसमें द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। फिर बात की थी हमने लाइबिलिटी की। जिस पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्म की लाइबिलिटी असेट से ज़्यादा होने के केस में पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को भी अटैच किया जा सकता है। इसके बाद हमने बात की थी सेपरेट एग्जिस्टेंस की। यस, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्टेंस सेपरेट था, बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं था। इसके बाद हमने बात की थी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की, जिसमें हमने ये कहा था कि ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल। तो गाइस, अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ अभी से ही क्लियर कर दूं, जो अगला थियरी पार्ट है इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट रन करेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को प्लीज़ री रन कर लीजिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप को डिवाइड करने के लिए 4 पैरामीटर्स लिए गए हैं: लाइबिलिटी, टाइम, ऑब्जेक्ट्स एंड लीगैलिटी। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 अप्लाई होता है। यहाँ पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब कि अगर फर्म की लाइबिलिटी फर्म की असेट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे हम कहें फर्म दिवालिया हो जाती है, तो पार्टनर्स की पर्सनल या प्राइवेट असेट्स को अटैच नहीं किया जा सकता। फर्म का पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होगा। जितना फर्म के पास असेट्स है उसी से फर्म का कर्जा चुकाया जाएगा। जबकि अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, और ये लायबिलिटी जॉइंटली या सेवरली अनलिमिटेड होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक फिक्स टाइम के लिए है, पार्टनरशिप बिजनेस एक फिक्स टाइम के लिए है, तो उसे फिक्स टाइम पार्टनरशिप कहा जाता है। और जैसे ये टर्म या बिजनेस का जो टाइम हमने डिसाइड किया, पार्टनरशिप का जो टाइम हमने डिसाइड किया वो खत्म हो जाएगा, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। यही नॉन फिक्स टाइम भी हो सकती है। इसमें पार्टनरशिप का ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब ये फर्म लगातार चलती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी। इसका एंड जब तक नहीं होगा जब तक पार्टनर्स आपस में डिसाइड नहीं कर लेते। इसके बाद आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। पार्टनरशिप टर्म अगर टाइम बाउंड थी, मतलब समय के साथ अगर पार्टनरशिप को रन करना था और वो टाइम खत्म भी हो गया है, उसके बाद भी अगर पार्टनर्स ये एग्री करते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे, हम इसे चलाते रहेंगे, तो ये कहलाती है पार्टनरशिप एट विल। और इसके बाद आता है पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप जो हमने की है और उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट डिसाइडेड है, एक पर्टिकुलर टास्क डिसाइडेड है, लेट्स से हमें 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो जैसे वो 10 किलोमीटर का रोड बन जाएगा, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड में पार्टिकुलर
पार्टनरशिप कहलाती है। इसके बाद आती है लीगल एंड इलीगल। लीगल का मतलब जो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है वो लीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। इलीगल मतलब उसका पर्पस इलीगल हो, या उसमें 2 या 2 से कम लोग या 50 से ज़्यादा लोग हों, या जो पब्लिक पॉलिसीज या इनफैक्ट पब्लिक मतलब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इन जनरल लोगों को नुकसान पहुंचे, तो उसके अगेंस्ट हो तो वो भी इलीगल कहलाएगा। और अगर आपने किसी ऐसे देश के निवासी से पार्टनरशिप की है जो कि हमारे देश का डिक्लेयर्ड एनिमी नेशन है, तो वो पार्टनरशिप भी इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। गाइस ये सिंपली आपको बस समझना है, और इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड पर। पार्टनरशिप डीड अगर आपको याद हो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जब हम रिटन फॉर्म में ले आते हैं तो ये कहलाती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कवर होता है गाइस, पूरे पॉइंट्स की लिस्ट आपके सामने है। मैं जस्ट एक बार रन थ्रू कर लेता हूँ इसे। इसमें बिजनेस का नाम, एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, किस तरह का बिजनेस किया जाना है, किस तरह के का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, इसमें कैपिटल कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनसे उनको लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेने का ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, इनकी रेट्स कैसे रहेंगी इंटरेस्ट की, फर्म के अकाउंट्स किस तरह से रिकॉर्ड किए जाएंगे, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, फर्म की अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए हमें ऑडिटर नियुक्त करना है या नहीं करना है तो किस तरह से करना है, कितने समय के लिए पार्टनरशिप रहेगी, ड्यूरेशन उसका रहेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, इसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। पर्टिकुलर पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज क्या रहेंगी, इनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सेटल कैसे होगा, कोई नया पार्टनर हम जब फर्म में एडमिट करने वाले हैं, या कोई पार्टनर फर्म से निकलना चाहता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उन केसेस में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे। इसके बाद अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो उस केस में क्या क्या रूल्स रहेंगे। एक लास्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें, यूज ऑफ द डिसीजन अंडर गार्नर वर्सेस मुरे रूल। गाइस इसे सिर्फ यहीं तक रख लीजिए, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो सिर्फ अभी इसे यहीं समझ लीजिए कि क्या हम जब फर्म डिसोल्यूशन के मोड पर आती है तो उस समय हम गार्नर वर्सेस मुरे रूल को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। बस इसके लिए यस या नो पार्टनरशिप डीड में लिखी जा सकती है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस पार्टनरशिप डीड को बनाया क्यों जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से ये पार्टनरशिप फर्म के संविधान की तरह काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है ये पार्टनरशिप डीड। इसमें सभी के राइट्स, ड्यूटीज लिखे होते हैं सारे पार्टनर्स के, उन्हें क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारा एग्रीमेंट उनमें हो जाता है। और ये पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स में आपसी डिस्प्यूट कम करने के लिए काम आता है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ताकि जब भी बिजनेस के प्रॉफिट का बंटवारा हो तो डिस्प्यूट्स सामने ना आए, इजीली स्मूथली अकाउंटिंग हो जाए, इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। तो सर क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड बनाई ही जाए? देखिए जरूरी तो ये था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता था, मौखिक भी हो सकता था, रिटन भी हो सकता था, लिखित में भी हो सकता था। तो ये जरूरी तो नहीं था कि पार्टनरशिप डीड हो, मतलब वो एग्रीमेंट रिटन में हो, लेकिन एग्रीमेंट का होना जरूरी था। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि हम अकाउंट्स से आते हैं, हम अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कभी भी पार्टनर्स में डिस्प्यूट ना हो, और डिस्प्यूट नहीं होने के लिए जो भी पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ वो रिटन फॉर्म में हो। तो अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट एसेंशियल बट इट्स डिजायरेबल। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मिस हो जाता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस उसमें अप्लाई होते हैं। वो पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं कि
क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में अगर मिस हो जाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी क्लियर नहीं है कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे तो बराबर शेयर होगा। याद रखिएगा, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड में पीडी में नहीं दिया हुआ है तो हमेशा हमेशा माइंड में से लॉक कर लीजिए, घर की दीवार पर लिख लेना कि पार्टनर्स में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर नहीं है तो हमेशा प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। अगला पॉइंट, जो पैसा पार्टनर्स ने घर से लाकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसे हम कैपिटल कह रहे हैं, अगर ये क्लियर नहीं है कि उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में अगर ये क्लियर नहीं है कि उस कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वाला क्लॉज हमेशा भारी रहेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट उन्हें नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियर नहीं है। सेम, अगर जो पैसा पार्टनर्स ने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ड्रॉ किया है, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो फर्म को अधिकार है अगर वो इंटरेस्ट कैपिटल पर दे रही है तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर ले भी सकती है। इसके बारे में भी अगर पार्टनरशिप डीड में क्लैरिटी नहीं है तो फर्म पार्टनर से ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ध्यान से सुन लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर इन पर कोई क्लैरिटी नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो ना इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाएगा ना ड्रॉइंग्स पर लिया जाएगा। मैं इन पॉइंट्स को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है हम इन क्लॉजेस को भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर नहीं है कि किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, पैसा उधार देता है, कैपिटल इन्वेस्ट करना एक अलग बात हो गई, पैसा उधार देना, फर्म को लोन देना एक अलग बात हो गई। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और ये क्लियर नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि उसको लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, देगा कौन, पार्टनरशिप फर्म देगी, तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट 6% मानी जाएगी और उसी की कैलकुलेशन के हिसाब से 6% पर एनम, टू बी प्रिसाइज 6% पर एनम मानी जाएगी और उसी के हिसाब से पार्टनर को लोन का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। कोई भी पार्टनर एक्टिव है, इनएक्टिव है, स्लीपिंग पार्टनर है, ओनली इन्वेस्टिंग पार्टनर है, ये फर्क नहीं पड़ता पार्टनरशिप फर्म में। वो कभी भी पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म के डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकता है और उसको हमेशा ये अधिकार रहेगा, हमेशा ये अधिकार रहेगा एक पार्टनर को कि वो पार्टनरशिप की अकाउंट्स, पार्टनरशिप की बुक्स को कभी भी वो चेक कर सकता है और देख सकता है। ये सारे 7 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप 2 बार 3 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जब भी क्वेश्चन सामने आता है हम इन प्रोविजंस को भूल जाते हैं। है बड़े सिंपल, मैं एक बार वेरी क्विकली आई रिवाइज इट। अगर पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन क्लियर नहीं है तो नहीं मिलेगा, लोन पर इंटरेस्ट रेट क्लियर नहीं है तो 6% रहेगी और पार्टनर्स को हमेशा ये राइट है कि वो कभी भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बिजनेस की बुक्स को, अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। भाई ये तो होमवर्क आ गया, बिल्कुल गाइस, ये आज का आपके लिए होमवर्क है और ये आपको रिटन में नहीं देना है। आप इसे 3 से 5 मिनट की अपनी वॉइस में प्रेजेंटेशन बनाकर मुझे भेजने वाले हैं पर्सनली। याद रहेगा, रिटन में नहीं देना है, लिखित में नहीं देना है। घर की किसी भी प्लेन वॉल के सामने आप अपना मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके बैठ जाएंगे। 3 से 5 मिनट की प्रेजेंटेशन रहेगी और ये आपको मुझे बनाकर भेजनी है। कब तक, तो गाइज याद रहे
कल सुबह 6 बजे तक, मीन्स यू हैव अराउंड 20 ऑड आवर्स, 20 आवर्स के समथिंग आपके पास टाइम रहेगा। तो आराम से समझ लीजिएगा, आराम से पिछली वीडियोस को रन कर लीजिएगा, एंड आई विल वेट। अगर कल सुबह 6 बजे तक नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट।